नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सवालाज और मेरे साथ टीवी 45 देख रहे हैं आप। और टीवी 45 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झारखंड में आज का दिन राजनीतिक गतिविधियों से भरा रहा। पक्ष विपक्ष में हलचल का दौर जारी है। एक और बीजेपी में जहां एनडीए दलों को सीट शेयरिंग की पर्दाफाश किया, तो दूसरी ओर कांग्रेस के चुनाव कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक के बाद गठबंधन दलों के सीट शेयरिंग की घोषणा 20 अक्टूबर को दिल्ली में होने की बात सामने आ रही है। वहीं आज दल बदलने की तस्वीरें भी हमें देखने को मिली। एनडीए पाले में बता दें आपको कि एनडीए पाले के दो बड़े नेताओं ने जेएमएम का दामन थामा है। पहले विधायक है बीजेपी के सिटिंग विधायक केदार हाजरा और आजसू के पूर्व विधायक उमाकांत रजक है। झारखंड में शुक्रवार का दिन पूर्ण रूप से राजनीति से भरा रहा। तो बता दें कि आज शुक्रवार है, जिसे हम झारखंड का राजनीतिक शुक्रवार कह सकते हैं। आज बैठकों का दौर भी चला, वहीं पर किसी ने पाला भी बदला। बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहां पर बीजेपी कार्यालय में एक तरफ तो बीजेपी कार्यालय में बीजेपी और आजसू ने संयुक्त रूप से बैठक की, जहां पर एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर के बातें हुई और तस्वीरें साफ हुई। आपको याद होगा कि टीवी 45 ने पहले ही आंकड़े दिखाए थे और उसी आंकड़ों पर आज मुहर लगी है। आज के उस बैठक में साफ कर दिया गया कि एनडीए में कौन सी पार्टी कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी। सबसे पहले तो आपको बता दें कि एनडीए में बीजेपी है, आजसू है, जेडीयू है और एलजेपी है, जो झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। 68, 10, 2 और 1 का ये फॉर्मूला है, जो हमने आपको पहले ही दिखा दिया था। आज उसकी घोषणा हो चुकी है, आज उस पर मुहर लग चुका है। यही वो पार्टियां हैं, यही वो सीट होंगे जिन सीटों पर ये पार्टियां चुनाव लड़ेगी। हालांकि ये भी कहा गया है कि कुछ सीटें ऐसी होंगी आजसू और बीजेपी के बीच में, जहां पर अभी तस्वीरों को देखकर और हालात को देखकर ये तय किया जाएगा कि वहां पर से अगर सीट स्वैपिंग की बात होती है तो फिर उसका रास्ता अभी खुला रहेगा उन सीटों पर। और यह भी कहा गया कि ना तो बीजेपी और ना ही आजसू, अब एनडीए फॉर्मूले पर सब लोग काम करेंगे, क्योंकि चुनाव एनडीए लड़ रही है और इस बार भी चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सवाल वहां पर यह भी हुआ कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हालांकि इस पर कोई बात नहीं की गई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की बैठक की बात करते हैं। कांग्रेस की भी चुनाव समिति की बैठक हुई। और इस खबर पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन जेएमएम कार्यालय से जुड़ गए हैं। मोइजुद्दीन की तरफ रुख करेंगे। जी मोइजुद्दीन, आज सभी को मालूम है कि झारखंड का दिन राजनीतिक गतिविधियों से भरा है। काफी महत्वपूर्ण खबरें यहां से निकलकर सामने आ रही हैं। अब जेएमएम कार्यालय से है। जेएमएम में 2 कद्दावर नेता शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए सभा, सबसे पहले बात करेंगे कि अब झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद अब जो है लोग सूची जारी कर रहे हैं, लिस्ट जारी कर रहे हैं। ऐसे में सीट शेयरिंग पर भी चर्चाएं की जा रही है। एनडीए की बात कर ले, यानी भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, तो भाजपा ने सीधे तौर पर कह दिया कि इस विधानसभा चुनाव में हम 68 सीटों पर चुनावी मैदान में कूदेंगे। वहीं आजसू की बात करें तो आजसू को 10 सीटें देने की बात कही गई है। वहीं जनता दल यूनाइटेड की बात कर ले तो जनता दल को 2 सीट देने की बात कही गई है। ऐसे में दूसरी तरफ की अगर हम बात कर ले, सत्ताधारियों की बात कर ले, तो झारखंड नेतृत्व कर रहा है और कहीं न कहीं गठबंधन पर बड़े भाई के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अब सियासी दौर में सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि नेताओं की जो गतिविधि है और सियासी पार्टियों की जो सरगर्मियां है वो तेज होती नजर आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी 2 कद्दावर नेता अब शामिल हो रहे हैं, कहा जा सकता है, जिसमें उमाकांत रजक है और भी लोग हैं। तो कह सकते हैं कि अब सीधे तौर पर ये देखना दिलचस्प होगा कि अब सीट शेयरिंग पर क्या कुछ फिक्स होती है या फिर किस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर लोग आगे बढ़ते हैं। कहीं न कहीं चुनावी रणभूमि में कूदने के लिए तैयार हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि सीट शेयरिंग को लेकर के जिस तरह से भाजपा ने अपनी घोषणा कर दिया है, ऐलान कर दिया गया है, चुनाव प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा ने कर दिया है, शिवराज सिंह चौहान ने, इस तरह से तमाम चीजों में चीजें क्लियर होती जा रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर कौन कितने सीट पर काबिज होंगे, कौन कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे, इन चीजों पर अब चर्चा होने लगी है और इसे लेकर के भी कहीं न कहीं जो हलचल है वो तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जो हलचल है और लोगों का आवागमन है वो सीधे तौर पर दिख रहा है। हमारे पीछे की जो तस्वीर है सभा,
वो भी हम आपको दिखाएंगे कि पार्टी के कार्यालय हम पहुंचे हैं, जहां पर तस्वीरें साफ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी लोगों का आवागमन हो रहा है और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि अब जो है वो चुनावी तैयारियां जो है वो युद्ध स्तर पर की जा रही है। पार्टी में जो लोगों की चहल पहल है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक एक करके कल भी कई लोग यहाँ पहुंचे थे, जो कि नामांकन फॉर्म जो है वो लेकर कई बातें चल रही थी और कई लोगों ने अपना नामांकन भी किया। साथ साथ इस बात की पर भी जोर दिया जा रहा है कि किस विधानसभा क्षेत्र से कौन लोग होंगे, इसके लिए तमाम चीजें तय की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि अब चुनावी रणनीति कहीं न कहीं तैयार हो रहा है और इसके लेकर के तमाम सियासी पार्टियां भी रेस हो चुकी है और झारखंड राज्य पूरी तरह से चुनाव के मोड में आ चुका है। यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी आज दो कद्दावर नेता शामिल हो रहे हैं। कहीं न कहीं इनके शामिल होने से पार्टी को एक मजबूती और धार जरूर मिलने वाली हो सकती है। जी मोइजुद्दीन, बात एनडीए की कर रहे थे आप और एनडीए में सीट शेयरिंग की। देखिए, जो आज बैठक हुई ना वो संयुक्त रूप से हुई बीजेपी और आजसू की बैठक थी, जहां पर सुदेश महतो भी थे और इधर से शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा थे, लेकिन जेडीयू की तरफ से कोई था नहीं। आप जेडीयू कार्यालय भी गए थे, क्या तस्वीरें थी वहां की? बिल्कुल, देखिए आज का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक संयुक्त प्रेस वार्ता की गई थी, जिसमें नेतृत्व तो कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान थे, हेमंत बिस्वा शर्मा थे, तमाम लोग थे वहां पर और कई राजनीतिक दलों से या कह सकते हैं एनडीए घटक दल के जो लोग थे वो शामिल हुए थे। लेकिन इस भागीदारी में या कह सकते हैं कि इस संयुक्त प्रेस वार्ता में जनता दल यूनाइटेड का कोई प्रतिनिधि वहां पर शामिल नहीं हुआ था। वो हमने तस्वीर देखी वहां पर, वहां उसके कोई प्रतिनियुक्त तो कोई भी अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं हुए थे। और कहीं ना कहीं ये 2 सीट जो जनता दल यूनाइटेड को मिला है, इससे पार्टी के भीतर एक नाराजगी जरूर मानी जा सकती है, एक संशय जरूर माना जा सकता है। यही वजह है कि आज पार्टी के कार्यालय भी जब हम वहां पे मूव किए थे, वहां भी स्थिति जो हमने परिदृश्य देखा कि कार्यालय पूरी तरह से खाली नजर आया। यानी जो सन्नाटा छाया था, जो उदासी छाई हुई थी, इस बात को प्रमाणित कर रही थी कहीं ना कहीं पार्टी इस सीट शेयरिंग को लेकर सहमत नहीं है और इससे कहीं ना कहीं वो उदास नजर आ रही है। यही वजह है कि पार्टी कार्यालय में भी आज सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि उनके पदाधिकारियों से हमने बात भी की सभा, तो उन्होंने कहा कि 3-4 बजे के बाद ही लोग यहाँ पर आएंगे। कंप्यूटर कक्ष में जब हमने बात की तो कंप्यूटर कक्ष के लोगों ने कहा कि सुबह से तो हर दिन का तो अमूमन इसी तरह का रवैया रहता है कि लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्यों नहीं पहुंच सके। हो सकता है कि पदाधिकारी जो हैं वो कार्यालय की तरफ पहुंच रहे हों, ऐसा उन्होंने कहा। जब पदाधिकारियों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि 3-4 बजे के बाद वहां मुलाकात होगी और हम तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ बात हुई है और इस सीट को लेकर के हमारी क्या राय है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हमने दिखाई सभा, उससे साफ जाहिर यही हो रहा है कि जनता दल यूनाइटेड इस सीट शेयरिंग को लेकर के नाखुश जरूर नजर आ रहा है सभा जी। अच्छा मोइजुद्दीन, एनडीए को लेकर के तो तस्वीरें साफ है, हमने भी पहले ही दिखा दिया था आंकड़ा, उसी फॉर्मूले पर आज भी जो मोहर लग चुकी है। इंडी गठबंधन की अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे? जी मोइजुद्दीन, देखिए एनडीए, फिलहाल एनडीए गठबंधन की बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले चुनाव में भी जिस तरह से अपने प्रयासों को उन्होंने जारी रखा था, हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से उन्हें करारा शिकस्त जरूर दिया गया, खास करके झारखंड में लोकसभा चुनाव में। लेकिन अब वही गलती फिर से भारतीय जनता पार्टी नहीं दोहराना चाहेगी। यही वजह है कि कमर कसी हुई है और तमाम 81 विधानसभा सीटों में किस तरह से चुनावी रणभूमि में कूदना है, कैसे तैयारी करनी है। और इसके लिए भी जो कमेटी ने बैठक जो बुलाई थी, फिलहाल अभी 1 से 2 दिन पहले, बीते दिन की हम बात कर लें तो तमाम विधानसभा क्षेत्रों के जो विधायक थे उनके साथ बैठक बुलाई गई थी, जिलाध्यक्ष उनके साथ बैठक बुलाई गई थी और एक एक कार्यकर्ता को 1 to 1 उन्हें निर्देश दिया गया था, उन्हें निर्देशित किया गया था कि किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे और चुनावी जो समर होगा उसमें किस तरह से पार्टी को धारदार बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। खास करके जो टिप्स दिए गए थे उसको लेकर के भी पदाधिकारियों ने सहमति जताई थी कि इस बार हम अपने पूरे कमर तोड़ जो मेहनत होता है, कह सकते हैं कि युद्ध स्तर पर जो तैयारी होती है, जो मेहनत की जाती है, यानी हर एक एंगल से वो तैयार नजर आ रहे थे। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार की, खास करके वर्तमान में जो सत्ता पर आसीन है झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसकी सरकार और इनकी जो योजनाएं हैं उनको विफल बताते हुए, सरकार के कार्यकाल को विफल बताते हुए कई तरह के सवाल भी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की बात हो, नीतियों की बात हो, इन तमाम योजनाओं पर आरोप लगाते हुए सम्मान यात्रा हो या फिर वहीं दूसरी तरफ अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी 15 लाख का सवाल किया,
1 करोड़ 36,000 करोड़ जो तरह से विफल हुई और सरकार को जवाब देने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा से बात कर ले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी 15 लाख का सवाल किया। 1 करोड़ 36,000 करोड़ जो बकाया राशि है केंद्र सरकार पर, उस पर बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी, जुबानी जंग भी कही जा सकती है कि जुबानी जंग का सिलसिला भी जो है वो सीधे तौर पर जारी है। और कहीं ना कहीं अब इस चुनाव में खास करके जब विधानसभा चुनाव का जब यही वजह है कि तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो तमाम तैयारियों के साथ साथ चुनावी मैदान में कूदने को तैयार है। और इसको लेकर के हमने पब्लिक से भी बात की, जनता की राय भी हमने जानना चाहा। तो उन्होंने भी यही कहा कि हम ऐसे प्रतिनिधित्व को चाहते हैं जो कि हमारे बुनियादी सुविधाओं के तहत, हालांकि लोगों ने, और इसको लेकर के हमने पब्लिक से भी बात की, जनता की राय भी हमने जानना चाहा। तो उन्होंने भी यही कहा कि हम ऐसे प्रतिनिधित्व को चाहते हैं जो कि हमारी बुनियादी सुविधाओं को चाहे। हालांकि लोगों ने यह भी कहा कि हेमंत सरकार में काम किया है लेकिन अब भी कई कमियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल लोगों का ये भी मानना है कि ऐसे सरकार हो जो कि सीधे तौर पर हमारी बुनियादी सुविधाओं पर बात करे, हमारे मुद्दों पर बात करे। खासकर झारखंड में कई तरह के मुद्दे, खास करके जो अभी सरना धर्म कोड हो, स्थानीय नियोजन नीति हो, आदिवासियों के लिए, आदिवासी बहुल राज्य है। आपके साथ बने रहेंगे। देखिए हमारे साथ चित्तरंजन भी जुड़ गए कांग्रेस कार्यालय से। आज कांग्रेस की भी बैठक हुई है, कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई है। हम उसके बारे में चित्तरंजन आपसे जानना चाहेंगे, बैठक में क्या कुछ हुआ है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की आज बैठक थी, मैनिफेस्टो कमेटी की भी बैठक थी हाल सुबह। उसके बाद जो है पीसीसी की बैठक थी जिसमें चुनाव समिति की बैठक की गई, जिसमें प्रभारी जो है गुलाम अहमद वीर और सह प्रभारी उल्का जी वो दोनों मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे और जो चुनाव समिति के जो सदस्य हैं वो सभी मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में बैठक हुई और बैठक में सभी सदस्यों से जो है नाम मांगे गए हैं कि जिन 81 विधानसभा सीटों से कि वो नाम वो जमा करने। उनके बाद सीईसी की जब बैठक होगी उसमें स्क्रीनिंग कमेटी स्क्रूटनी करके 3 नाम जो है स्क्रीनिंग कमेटी जो बैठेगी उसको सौंपी जाएगी। वहां से फिर केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा कि उम्मीदवार कौन होगा। देखिए अगर गठबंधन की तस्वीरों की बात की जाए तो गठबंधन की तस्वीरें भी देर रात तक तस्वीरें साफ हो सकती है या फिर 19 तारीख को जो है गठबंधन की तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि कल राहुल गांधी आ रहे हैं। इसलिए कल इस तरीके से कोई भी संगठनिक कार्य जो है वो रिलीज नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है कल देर रात भी जो रिलीज है वो जारी की जा सकती है। और ये जो सीटों का बंटवारे की जो बात है वो कांग्रेस की दिल्ली से होनी है, जिसका खुद जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद वीर उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है। तो देखिए आज कांग्रेस जो है में बैठकों का दौर सब जारी है और इस बैठकों के दौर में बात की जाए तो कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी की बात हो, कैंपेनिंग कमेटी की बात हो या फिर चुनाव समिति की बात हो, सभी जो है वो अलग अलग बैठकें चल रही है। और तमाम जो बड़े लीडर से चाहे कोऑर्डिनेटर की बात हो या प्रभारी की बात हो या फिर बाकी जिनके ऊपर जो झारखंड विधानसभा चुनाव की जिम्मेवारी दी गई, सभी नेता जो है रांची में पहुंचे हुए। रांची में जो है सभी जो एक कर बाकी नेताओं से भी उनकी मुलाकात हो रही है और कैसे विधानसभा चुनाव में गठबंधन बेहतर करे इसको लेकर रणनीति भी बनाई जा रही है। सब जी वैसे चित्तरंजन, आज पहले विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए नामांकन भी हो रहा है, इसको लेकर के क्या जानकारी है, क्या तस्वीर है? बिल्कुल, देखिए नामांकन की प्रक्रिया से शुरू हो चुकी है, लेकिन क्योंकि किसी भी एनडीए ने आज ही जो है सीटों का बंटवारा किया, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से जो सूची है वो नहीं, अब तक उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की गई। तो ऐसे में देखिए जब तक उम्मीदवारों की सूची पॉलिटिकल पार्टियों के तरफ से नहीं आ जाता तब तक पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से नामांकन जो है वो नहीं किए जाएंगे, क्योंकि उम्मीदवार के नाम फाइनलाइज नहीं है। जहां तक अगर निर्दलीय या बाकी उम्मीदवारों की बात की जाए तो अब तक जो है एक भी नॉमिनेशन जो अब तक नहीं हुए हैं। हालांकि अभी कुछ वक्त समय बाकी है, अगर वो तब तक होता है तो ठीक है, वो जानकारी लगेगी। लेकिन अब तक जो जानकारी उस जानकारी के लिहाज से अगर आप जानेंगे तो अब तक जो है एक भी नॉमिनेशन, निर्दलीय नॉमिनेशन भी आज पहले दिन नहीं हुई है। जी अच्छा चित्तरंजन, मोइजुद्दीन की तरफ चलना चाहेंगे। मोइजुद्दीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेएमएम कार्यालय से। मोइजुद्दीन, देखिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी ना उस दौरान भी हमने देखा कि बहुत सारे मुद्दे पर जो है वो बीजेपी जो है वो सरकार को घेर रही थी। मुद्दे काफी अहम हो जाते हैं चुनाव में, उन्हीं मुद्दों के साथ जो है नेता जनता के बीच जाते हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरा भी जाता है। तो इस बार मुद्दे की अगर हम बात करें तो कौन से वो खास मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो विपक्ष कर रही है?
जी मोजुद्दीन। बिल्कुल, देखिए सभा हम जो मुद्दा झारखंड का बना हुआ है, खास करके झारखंड राज्य के गठन से लेकर अब तक तमाम मुद्दे अब भी बदस्तूर इसी तरह से हैं और लोग उसे लेकर सड़क से लेकर सदन तक। सरकार की बात करें तो झारखंड राज्य की बात कर ले तो झारखंड राज्य भी करीब 23 से 24 वर्षों का हो गया है, लेकिन अब तक जो बुनियादी सुविधाएं सही मायने में राज्य की जनता सरकार की बात, लेकिन अब तक झारखंड राज्य में जो राज्य के मुख्यमंत्रियों का चेहरा बदला, कई तरह के सरकारें कह सकते हैं कि कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, यहाँ तक के 6 से 7 बार राष्ट्रपति शासन भी लगा, लेकिन अब तक झारखंड राज्य में जो मुद्दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं गौण नजर आए। सबसे पहले हम बात करेंगे लोगों को रोजगार की, नियुक्तियों की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, तमाम चीजें जो धरी की धरी रह गई वो अब तक उस पर अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। कहीं ना कहीं झारखंड राज्य अब तक अपने आप को उपेक्षित महसूस करता रहा है। झारखंड में रोजगार को लेकर के आले पड़ते रहे, युवा जो है वो सड़क से सदन तक प्रदर्शन करते रहे। यहाँ पर शिक्षा को लेकर के बात करने तो ये भी है कि झारखंड राज्य आदिवासी बहुल राज्य, जैसा कि हमने आपको होता रहा। आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासियों की सबसे बड़ी पहचान जो होती है कर्मा धर्म से, ये अब तक इन्हें नहीं नसीब हुआ। हालांकि राज्य सरकार ने यहाँ से केंद्र सरकार को भेजा। मैंने आपको पहले बताया झारखंड राज्य आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासियों की सबसे बड़ी पहचान जो होती है सरना धर्म कोड, ये अब तक इन्हें नहीं नसीब हो सका। हालांकि राज्य सरकार ने यहाँ से केंद्र सरकार को तो भेजा, लेकिन अब तक ये कंप्लीट नहीं हो सका, अब तक इन्हें पहचान नहीं मिली। स्थानीय नियोजन नीति की बात कर ले, 1932 खतियान की बात कर ले, तो तमाम मुद्दा जो है वो अब तक धरी की धरी रह गई और कहीं ना कहीं इस बार भी विधानसभा चुनाव में इन तमाम मुद्दों को लेकर जो नेता है वो जनता को कनेक्ट करने जाएगी और कहीं ना कहीं अपने समर्थन में वोट मांगेगी। लेकिन जाहिर सी बात है सभा की अगर बार बार इसी तरह से होता रहा तो कह सकते हैं कि आखिर जनता कहीं ना कहीं छली जा रही है, ठगी जा रही है पिछले 24 वर्षों से। इसलिए जो भी हुक्मरान आएंगे, जो भी सरकार आएंगे, जाहिर सी बात है जनता के मुद्दों पर बात करने की और कहीं ना कहीं उनके जो बुनियादी सुविधाएं उनको दिलाने के दिशा में आगे बढ़ने के प्रयास जो होने चाहिए वो होने चाहिए। लेकिन केवल राजनीति करने से, राजनीति चमका देने भर से काम नहीं होता है। झारखंड राज्य जो कि विकास की पथ पर आगे बढ़ रहा है, यानी विकासशील झारखंड है, ये विकसित के पायदान पर कब आएगा ये देखने वाली बात होगी सर। जी मोजी। अच्छा चित्रंजन, देखिए आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई एनडीए की, जहां पर आजसू और बीजेपी ने संयुक्त रूप से किया, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इसमें बीजेपी है, आजसू है, जेडीयू है और जेपी है। जो बीजेपी ये कहती है कि बीजेपी जो है, एनडीए जो है वो एक घर है, यहाँ पर सभी को बराबर का अधिकार है, सब साथ मिलकर चलते हैं, कोई भी निर्णय साथ में लिया जाता है। लेकिन दो दिखे और दो दिखे रहे, इस पर क्या कहेंगे आप? सभा एक बार सवाल को रिपीट किया जाए। जी चित्रंजन, मैं ये कह रही हूँ जिस तरीके से आज बीजेपी कार्यालय में बैठक हुई, हालांकि वो गठबंधन की बैठक थी, एनडीए की बैठक थी, संयुक्त रूप से बीजेपी और आजसू ने ये बैठक की और जहां पर सबसे महत्वपूर्ण सीट शेयरिंग को लेकर के बात की गई, सीट शेयरिंग के बारे में बताया गया। लेकिन जेडीयू की तरफ से कोई नहीं था, एलजेपी की तरफ से। बीजेपी वो जो अक्सर ये कहती रहती है कि बीजेपी एक घर है, एक परिवार है, यहाँ सबको साथ लेकर चला जाता है, सबसे राय मशवरा किया जाता है और सबके साथ फैसला लिया जाता है। तो फिर आज की वो तस्वीर देखने के बाद क्या कहेंगे? देखिए सभा जो बीजेपी एनडीए की जो आपने बात कही, तो देखिए झारखंड में दो महत्वपूर्ण एनडीए के पार्ट है, बीजेपी इसकी जड़ है और आजसू एक पुरानी साथी रही है, क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव में लंबे समय से आजसू बीजेपी का साथी रहा है। अगर बात की जाए जेडीयू, क्योंकि जेडीयू को इस बार गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में विधानसभा, झारखंड विधानसभा चुनाव में शामिल किया गया है, साथ ही साथ लोजपा को भी शामिल किया गया। देखिए लोजपा के जो नेता हैं वो चिराग पासवान, उनके साथ हिमंता बिस्वा शर्मा की भी मुलाकात हुई है, बैठक हुई। चिराग पासवान ने दिल्ली में भी बड़े नेताओं, बीजेपी के बड़े नेताओं से बैठक कर ली थी। साथ ही साथ देखिए अगर बात की जाए जदयू के, तो देखिए जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी मुलाकात, उनकी बैठक अपने अध्यक्ष से हुई थी। जदयू के जो सब प्रभारी वो भी झारखंड दौरे पर आए थे, यहाँ पर तस्वीरें साफ हो चुकी थी। जदयू झारखंड में बहुत मजबूत, जदयू और लोजपा बहुत मजबूत संगठनिक मजबूती उनकी नहीं है, वो क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार गठबंधन है, बिहार में उनकी गठबंधन है, इस नाते क्योंकि दो बड़े चेहरे जो है वो जदयू में शामिल हुए हैं, जिन दो सीटों का जदयू के झोले पे गया है, एक सरयू राय है, दूसरे तमाड़ के पूर्व विधायक राजा पीटर है। इसके कारण जदयू को 2 सीटें मिली है। अगर ये 2 चेहरे, बड़े चेहरे जदयू में शामिल नहीं होते तो पूर्व की तरह इस बार भी
विधानसभा चुनाव में जदयू गठबंधन का झारखंड में हिस्सा नहीं होते। और चतरा की जो सीट लोजपा को गई है, तो लोजपा के पार्टी के बड़े नेता हैं उनको जो है जगह दी गई है। उनके कारण जो है लोजपा को भी एक सीट मिली है, ताकि गठबंधन मजबूती के साथ, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि किसी भी परिस्थिति में झारखंड में बीजेपी को नुकसान ना हो और सरकार बनाने की स्थिति में, इसलिए जिनका 1% 2% भी वोट बैंक है, उनको भी अपने साथ लेके चलने का काम एनडीए और बीजेपी कर रही है। देखिए महत्वपूर्ण दो पार्टियां हैं, एक आजसू है और एक बीजेपी है। देखिए आजसू जो है वो पुरानी साथी रही है, इस कारण लगातार आजसू से जो है वार्ता हो रही थी, सीट शेयरिंग को लेकर मनाने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि आजसू के तरफ से सीटें ज्यादा मांगी जा रही थी, खासकर जिन सीटों का लगातार टीवी 45 जिक्र कर रहा था। ईचागढ़ की सीट जो है आजसू अपने झोले पे चाहती है। तो देखिए आजसू जो है ईचागढ़ की सीट अपने हिस्से में ले ली, लेकिन सबसे अगर मजबूत देखा जाए तो अब तक वहां सेकंड पोजीशन या फिर जो विनिंग कैंडिडेट रहा वो बीजेपी का ही रहा है। लेकिन ऐसे में ऐसे सीट को भी गठबंधन बचाने के लिए ईचागढ़ की सीट जो है बीजेपी ने आजसू को दिया, लेकिन आजसू चंदन क्यारी को भी लेकर उसकी मांग थी। लेकिन चंदन क्यारी अपोजिशन ऑफ लीडर अमर बावरी की सीट है, इसलिए बीजेपी नहीं चाहता कि किसी बड़े चेहरे की सीट पर कोई फेर बदल हो। यही कारण है कि ईचागढ़ जो है मजबूती के साथ आजसू अड़ा रहा और आजसू को इसका फायदा भी मिला कि आजसू को ईचागढ़ की सीट मिली। तो इसलिए इन दोनों आजसू पार्टी से लंबी वार्ता हुई कई बड़े नेताओं का हस्तक्षेप हुआ, जिसके बाद ही सीटों का क्लियरेंस हुआ। तो देखिए आज देर शाम तक भाजपा की पहली सूची भी आ सकती है। जी अच्छा, चित्रंजन एक बार मोहिजुद्दीन की तरफ चलते हैं। मोहिजुद्दीन, देखिए मैं एक योजना की बात कर रही हूँ, मैं इसकी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो योजना है मैया सम्मान योजना, ये योजना तो बनी, लेकिन ये योजना बाद में यात्रा बन गई। पहले तो मैया सम्मान योजना, फिर मैया सम्मान यात्रा, कल्पना सोरेन निकली इस यात्रा पर। अब देखिए ये जो योजना है ना कहीं इस योजना को लेकर के एक तरफ सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, सरकार वाहवाही लूट रही है कि उन्होंने महिलाओं के लिए इतना अच्छा कार्य किया, ये योजना निकाली, लेकिन वही योजना है जिसको लेकर के सरकार सवालों के घेरे में भी खड़े हो रही है। विपक्ष लगातार इसको लेकर के सरकार पर निशाना भी साध रहे। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो मैया सम्मान योजना है, जो बाद में मैया सम्मान यात्रा भी बनी, कल्पना सोरेन ने बहुत बखूबी मोर्चा संभाला, तो सरकार के लिए कितना पॉजिटिव साबित होगी इस बार? मोहिजुद्दीन, मैं ये जानना चाह रही थी आपसे, ये जो मैया सम्मान योजना जो पहले निकाली गई, उसके बाद ये मैया सम्मान यात्रा बनी, कल्पना सोरेन ने इसका मोर्चा संभाला। अब देखिए ये वही योजना है जिसको लेकर के सरकार लगातार अपनी पीठ थपथपा रही है। मोहिजुद्दीन किसी वजह का मोहिजुद्दीन का संपर्क हमसे टूट गया है, हम चित्रंजन की तरफ चलेंगे। चित्रंजन आपसे जान लेते हैं, इसी सवाल का जवाब हम आपसे लेना चाहेंगे। ये जो मैया सम्मान योजना है जिसको लेकर के सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर के लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये सरकार के लिए कितना पॉजिटिव साबित होगी मैया सम्मान योजना, या फिर जिस तरीके से सवालों के घेरे में सरकार को खड़ा किया जा रहा है तो इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा सरकार को? देखिए ये मास्टर स्ट्रोक जो है वो बताया जा रहा है हेमंत सोरेन का, क्योंकि देखिए जब शुरुआती दौर में मैया सम्मान योजना लॉन्च किया गया तो इसकी जो राशि थी वो 1000 रुपये थी, लेकिन अंतिम हेमंत सोरेन ने अपने लास्ट कैबिनेट में इसकी राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये की गई। सब बात तो इसका ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का काफी असर जो है इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक घरों में 2-3 महिलाएं रहती, तो वहां समझिए कि 7,500 10,000 रुपये उस घर में जो है पेंशन वो मिलेगी। और वृद्धा अगर उस घर में बुजुर्ग लोग हैं तो उसकी भी राशि अगर जोड़ेंगे लगभग एक परिवार पे 10,000 की राशि भी आएगी। तो आप सोचिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। देखिए जब आप अंदाजा लगाइए सब्बा कि जब हेमंत सोरेन ने इस योजना की शुरुआत की तो विपक्ष इस पर बोल रही थी कि पैसे कहां से आएंगे। उसके बाद में बीजेपी ने देखा कि यह योजना जो है सरकार को फायदा पहुंचाएगी, विधानसभा चुनाव में इसका इम्पैक्ट रहेगा,
तब उन्होंने गोगो दीदी योजना लाई। गोगो दीदी योजना की राशि उन्होंने डबल कर दी। योजना को लेकर वो चहलकर्मी बढ़ा दी गई, लोगों से फॉर्म बीजेपी भराने लगी। उसके बाद सोचिए कि हेमंत सोरेन जो है आधी आबादी को फिर से टारगेट करने के लिए, आधी आबादी की वोट को कैसे अपने तरफ लाया जा सके, इसको लेकर उन्होंने 2500 रुपये राशि की। तो सीधी बात है कि कैसे आधी आबादी को जो है अपने पक्ष में पाले में लाया जाए, क्योंकि बहुत निर्णायक जो वोट्स हैं वो महिलाओं के हैं। देखिए पुरुषों के वोट क्या है कि किसी न किसी राजनीतिक विचार या राजनीतिक पार्टी से वो जुड़े हुए लोग हैं, तो उनके वोट फिक्स माने जाते हैं। लेकिन महिलाओं के जो और यूथ के जो वोट्स होते हैं वो निर्णायक होते हैं कि वो किनके तरफ मूव करते हैं। ये दो जो समूह है वो जिनके तरफ मूव करते सरकार उन्हीं की बनती है। तो इसलिए इस बात को हेमंत सोरेन भी जानते हैं और बीजेपी भी जानती है कि ये दो समूह जो है जिनके तरफ रुख कर दे सरकार उसी की बने। यही कारण है कि इन दोनों समूहों को कैसे खुश किया जाए और अपने पाले में लाया जाए, इसी का नतीजा है कि जो योजनाएं चल रही, जिन योजनाओं पर राजनीति देखने को मिल रही है बीजेपी की तरफ से भी, जेएमएम की तरफ से भी। जी बहुत शुक्रिया चित्रंजन आपका जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ चित्रंजन जुड़े थे कांग्रेस कार्यालय से और इसके साथ ही मोइजुद्दीन भी जेएमएम कार्यालय से जुड़े हुए थे। आज का शुक्रवार यकीनन झारखंड की राजनीति के लिए काफी बैठकों से ये भरा रहा और कई अहम गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिली। एनडीए की सीट शेयरिंग की अनाउंसमेंट की बात हो या फिर कांग्रेस की बैठक, दोनों ही काफी महत्वपूर्ण रही। आपको पता ही है कि एनडीए में सीट शेयरिंग की तस्वीरें साफ हो चुकी है, पूरा आंकड़ा बता दिया गया है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही ये भी बता दिया है कि आजसू किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो खैर अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, नमस्कार।